जय हिंद साथियों, सबको दीपावली और गोवर्धन पूजा की बधाई हो। ठीक है, साथ ही छठ पर्व की अग्रिम बधाई जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। दोस्तों, अब त्यौहार के अवसर पर एक तरह से वैकेंसी के बाद त्यौहार भी चल रहा है। दुर्गा पूजा से लेकर के इस दिवाली तक बहुत सारे वैकेंसी आए। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के जो नया वैकेंसी आया है 2025 इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें 5810 पदों के लिए वैकेंसी आया है जो एमटीएस, सीजीएल और एससीएल यानी एसएससी से कई ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, यदि आप लोग देखे होंगे तो सीजीएल में मात्र 3100 पोस्ट था, इसमें 5810 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। तो इस वीडियो में हम लोग कुल चर्चा करेंगे। देखिए इसमें कौन कौन सा पोस्ट है। टोटल इसमें देखिए 6 तरह का पोस्ट है। यदि आप पहले पोस्ट के बढ़िया से समझ लीजिएगा तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप पहले फॉर्म भरने से पहले सभी पोस्टों के बारे में बढ़िया से समझ लीजिए। कौन सा पोस्ट आपको नंबर 1 में रखना है, कौन सा नंबर 2 में रखना है, कौन सा नंबर 3 में रखना है और इस तरह से कौन सा नंबर 6 में रखना है। इस वीडियो में हम लोग बढ़िया से समझाएंगे और बताएंगे लड़कियों के लिए सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है। ठीक है, कौन सा पोस्ट में कितना वेतन है, कौन सा पोस्ट में किस तरह के मेडिकल होगा और कौन सा पोस्ट के लिए क्या योग्यता है, किसमें टाइपिंग है, किसमें स्किल टेस्ट है, सारा चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को अंत तक देखना होगा। ठीक है, कहा जाता है 1 मिस्टेक गेम ओवर, 1 मिस्टेक गेम ओवर। हाँ दोस्तों जी, आप सही समझ रहे हैं। एक गलती आपको सिलेक्शन से दूर कर सकता है। यदि आप फॉर्म भरने समय या परीक्षा देते समय बढ़िया से नहीं समझ लीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा और दूसरा पोस्ट का जो आपका मतलब सूटेबल नहीं है उसको 1 नंबर पर रख दिए तो आप हो सकता है सिलेक्शन से दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे, बारीकी से बताएंगे। इससे पहले जो भी नया साथी हमारा चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचे। और वीडियो को देखने बाद एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो और नहीं लगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, हम आज बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी नई वैकेंसी 2025 की, जिसमें 5810 पोस्ट है और कुल 6 प्रकार के पोस्ट है। इसमें बढ़िया से समझाएंगे, एक एक चीज़ों को बारीकी से दिखाएंगे। इसके लिए आपको सीधे डेस्कटॉप पर ले चलते हैं। डेस्कटॉप पर क्या करेंगे, एक एक बिंदुओं को चर्चा करेंगे। ठीक है, और सबसे मज़ेदार बात, आज तक आप लोगों ने देखे हैं या जाने हैं कि ये रेलवे की वैकेंसी सिर्फ भारत के लोग ही भरते हैं। नहीं दोस्तों, भारत के अलावा भी दूसरे देश के लोग भी या विद्यार्थी भी भरने के लिए इसमें एलिजिबल है। तो कौन कौन से देश के जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं ये भी आपको चर्चा में बताएंगे। तो चलिए सीधे डेस्कटॉप पर और चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी का जो योग्यता रखा गया है वह मिनिमम आपका बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जो विद्यार्थी बैचलर डिग्री है इसमें भरने के लिए आप एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा आप यदि इंजीनियर में बैचलर डिग्री की है तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो बैचलर डिग्री वाले हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें लिखा गया है डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर यानी एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जिसका 6/2025। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट नोटिस हो गया। देखिए इसका जो ऑनलाइन डेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज सबसे पहले दिखाते हैं जो 4/10/2025 था। ठीक है, और ऑनलाइन हो रहा है स्टार्ट 21/10 ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट ऑनलाइन का 20/11/2025, यानी आपको 30 दिन का समय मिल जाता है। ठीक है, और वो भी आपको 23.49 से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन पेमेंट का है आपको 22/11/2025 को। ठीक है, और आपको जो डेट्स ऑफ मॉडिफाई माने जो आपको करेक्शन का होगा 23/11 से लेकर के 2/12/2025 तक होगा। ठीक है, और करेक्शन का डेट जो है दोस्तों वो 23/11 से लेकर के 2/12/2025 तक रहेगा। तो दोस्तों जो 6 तरह का पोस्ट है उसका पूरा डिटेल हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है चीफ कमर्शियल कम
टिकट सुपरवाइजर, ठीक है, इसमें पे लेवल 7th में 6 दिया हुआ है, इसका 35,400 जो बेसिक पे होता है, ठीक है। और मेडिकल स्टैंडर्ड B2। अब दोस्तों B2, A2, C2 क्या है इसके बारे में डिटेल में बताएंगे फिर इसके बाद, ठीक है। और इसका एज जो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल दिया है अनरिजर्व के लिए, ठीक है। और फिर OBC और SC ST को छूट मिलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल छूट मिल जाता है ना। इसमें टोटल पोस्ट है 161। दूसरा है स्टेशन मास्टर, ठीक है, इसमें भी जो 6 लेवल का पेमेंट आपको मिलने वाला है, बेसिक के 35,400, ठीक है। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होना चाहिए और 18 से 33 साल मिनिमम एज अनरिजर्व के लिए है। और टोटल पोस्ट है 615 को, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा पोस्ट है गुड ट्रेन मैनेजर जो है उसमें, और उसका पे स्केल है आपका 5 और 29,200 बेसिक पे है, ठीक है। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और मिनिमम एज सब में 18 से लेकर के 33 साल है। और SC ST OBC के लिए छूट होता है 3 साल और 5 साल, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है ना, 3,416 पोस्ट दिया हुआ है। और चौथा नंबर पर है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी जिसका स्टैंडर्ड 5 दिया गया है और 29,200 इसका बेसिक पे है। और C2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें 921 पोस्ट है, ठीक है। पांचवा में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका पे लेवल 5 है, ठीक है। बेसिक हो जाता है इसका 29,200 और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है और इसमें 638 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। इसका लास्ट में 6 नंबर में ट्रैफिक असिस्टेंट है और इसका पे लेवल 4 दिया हुआ है, बेसिक पे इसका 25,500 रहने वाला है, ठीक है। A2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है और मिनिमम एज सब में वही दिया हुआ है 18 से 33 साल। और इसमें सबसे कम पोस्ट मात्र 59 दिया गया है। दोस्तों हम जैसे पहले बताए थे लड़कियों के लिए कौन सा पोस्ट सबसे सूटेबल रहता है, तो लड़कियों के लिए ये जो 4 और 5 नंबर है, ठीक है दोस्तों, इसमें जो ऑफिस में बैठ कर आराम से आप काम कीजिए, ठीक है, भाग दौड़ वाला नहीं है ना। यानी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों पोस्ट लड़कियों के लिए सबसे सूटेबल है, जिसमें 921 और 638 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। तो लड़कियां कोशिश कीजिए यही दोनों में अप्लाई करें, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा भाग दौड़ वाला नौकरी ना करना पड़े, आराम से ऑफिस जाइए और ऑफिस में अपना जो है बैठे बैठे अपना काम करते रहिए, ठीक है। और कुल मिला के इन सब को जोड़ते हैं तो 5,810 पोस्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप वीडियो का अंत तक रहिएगा, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है एक एक चीज़ों को आपको बारीकी से समझाएंगे। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं ये जो A2, B2 और C2 क्या होता है, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का, ठीक है। A2 में देखिए आपको फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, जो आम बात है। इसके अलावा आपका जो डिस्टेंस विजन दिया है 6x9 विदाउट ग्लास इन फॉगिंग टेस्ट, ठीक है। इसमें नियर विजन जो होना चाहिए 0.6 दोनों आँखों में विदाउट ग्लास, बिना चश्मा के। एंड मस्ट पास टेस्ट कलर विजन। स्टैंडर्ड B2 जो होता है उसको देखिए, इसमें फिजिकल फिटनेस होना चाहिए और आँखों का जो टेस्ट होना चाहिए 6x9 और 6x12 विदाउट ग्लास का होना चाहिए, ठीक है। पावर ऑफ लेंस नॉट बी एक्सेप्ट, मैंने आपका आँखों का चश्मा का पावर नहीं होना चाहिए। और जो सामने की दृष्टि है 0.6 0 होना चाहिए। अब C2 क्या होता है, देखिए फिजिकल फिटनेस तो होना ही चाहिए, साथ ही 6x12 व्हील विथ और विदाउट ग्लास होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें चश्मा और बिना चश्मा का भी काम चल सकता है। और नियर विजन 0.6 से कॉम्बाइन होना चाहिए, ठीक है, विदाउट ग्लास का। तो दोस्तों जैसे कि हम पहले बताए थे कि कौन कौन से इसमें नागरिक भर सकता है, तो सबसे पहले जो है आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी भारत के सभी राज्यों के लोग इसमें भर सकते हैं, ठीक है। और ए सिटीजन ऑफ नेपाल, नेपाल के भी जो नागरिक है वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ भूटान के नागरिक भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और तिब्बत रिफ्यूजी जो है, जो 1/1/2062 से पहले या 62 तक भारत में रहते आ रहे हैं, 62 से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एज के बारे में जो हम बताए थे, मिनिमम जो दिया गया है 18 से 33 साल, ठीक है ना।
यार यह गणना होगा 1/1/2026 को बेस मान करके, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट है उसको 2008 जो मिनिमम एज है जन्म होना चाहिए, ठीक है ना। और अनरिजर्व EWS के लिए 2/1/1993 होना चाहिए। OBC और NCL के लिए 2/1/2090 अंतिम जन्म तिथि होना चाहिए। और SC/ST के जो कैंडिडेट होंगे उनका जन्म तिथि 1988 लास्ट होना चाहिए। उससे जो पहले का जन्म तिथि होगा इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकेगा। ठीक से फिर से देख लीजिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी वगैरह के लिए 1993 जिसका जन्म तिथि है, OBC वगैरह के लिए कैंडिडेट जिसका जन्म तिथि 1990 है, और SC/ST 1988, उससे पहले वाला जो जन्म तिथि होंगे फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों फिर से एक बार देख लीजिए, है ना। SC/ST कैंडिडेट 5 साल छूट जो हम बताए थे, और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो कम से कम 6 महीना सर्विस किया है, ठीक है। और जो अनरिजर्व वगैरह है उसको भी 3 साल का छूट मिल जाएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन OBC NCL उसको 6 साल का छूट मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन SC/ST उसको 8 साल का एज में छूट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए और किसको दिया गया, PW विकलांग वगैरह के लिए देखिए दिया गया है 10 साल दिया गया है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो है। और OBC NCL के लिए 13 साल दिया गया है, और SC/ST जो PW वगैरह के है एक्स सर्विसमैन उनको दिया गया 15 साल का छूट दिया गया है, ठीक है। इस तरह से हो जाता है क्या, अनरिजर्व वाले के लिए 40 साल, और OBC NCL के लिए 43 साल, और SC/ST के लिए 45 साल जो एक्स सर्विसमैन है उसको छूट मिल जाता है। अब दोस्तों देखिए फ़ी का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन, यानी SC/ST उस सब के लिए, सभी के लिए छोड़ करके जो बाकी अनरिजर्व वगैरह है, ठीक है, OBC है, 500 रुपये फी रखा गया है, ठीक है दोस्तों। कितना, 500 रुपया। और उसमें कंडीशन है जो विद्यार्थी पहला स्टेज का टेस्ट परीक्षा में बैठ जाएगा फिर फर्स्ट टेस्ट में, ठीक है, उसको 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी आपको अभी 500 रुपये पेमेंट करना है। जैसे आप पहला परीक्षा में बैठते हैं, है ना, स्टेज 1 में, तो आपको 400 रुपये आपका बैंक खाते में दे दिया जाता है, ठीक है। और कैंडिडेट हु बिलोंग SC/ST एक्स सर्विसमैन PW और फीमेल, यानी सभी तरह के महिला, ठीक है ना, चाहे वो SC/ST हो, अनरिजर्व हो, OBC के हो, ठीक है, सभी तरह के महिला को, है ना, ये लागू है, ठीक है। और ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड उनको 250 रुपया देना होगा फी। कितना देना है, 250 रुपया। इसमें क्या दिया गया है, और देखिए, दिस फी शैल बी रिफंड डूली डिडक्टेड बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT, यानी ये जो पहला स्टेज का परीक्षा होगा उसमें जैसे बैठिएगा आपको ये रिफंड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो परीक्षा होने वाले हैं पहला, यानी आपको जो CBT 1 होने वाला है उसमें मैक्सिमम समय दिया जाएगा 90 मिनट में, ठीक है। और इसमें 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, GK, और 30 नंबर का मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है, और 30 नंबर होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। कुल मिला के दोस्तों इसमें 40, 30 और 30 यानी 100 नंबर का जो है क्वेश्चन रहेगा, और आपको 90 मिनट में क्लियर करना है, ठीक है। और जो अभ्यर्थी CBT 1 में पास हो जाएंगे वही CBT 2 में अपना जो परीक्षा में बैठ पाएंगे। CBT 2 होगा उसमें देखिए, ठीक है दोस्तों, 90 मिनट का समय रहेगा, है ना, देखिए दिया गया है। और जनरल अवेयरनेस से संबंधित, GK से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से संबंधित 35 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित 35 क्वेश्चन होंगे। और सबको जोड़ा जाए तो 120 टोटल क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क का, ठीक है, और 90 मिनट में आपको क्लियर करना है। और देखिए 6 तरह के पोस्ट थे, उसमें क्या क्या टेस्ट होने वाला है, क्या क्या पास होना चाहिए। देखिए ये 6 तरह के जो पोस्ट है ना, यानी 6 पोस्ट के लिए सबसे पहले CBT सबको पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, सबको CBT 1 पास होना चाहिए, और CBT 2 भी पास होना चाहिए। इसके अलावा देखिए ना, जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उसमें कंप्यूटर बेसिक टाइपिस्ट टेस्ट होगा, और जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट जो दिया गया उसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और फिर स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा,
और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड हो जाएगा। गुड्स ट्रेनिंग जो है मैनेजर उसमें, और चीफ कमर्शियल कम टिकट सर्वे सुपरवाइजर हैं, ये दोनों में जो स्किल टेस्ट नहीं है, बाकी जो 4 प्रकार के हैं उसमें स्किल टेस्ट दिया गया है। ठीक है, इसमें जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटिंग कम टाइपिस्ट, उसमें आपको कंप्यूटर से बेस्ट टाइपिस्ट होगा। ठीक है, और सीनियर स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, फिर आप लोग से अगला वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगा। तब तक आप लोग तैयारी में लग जाइए, और सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि फॉर्म आप जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि अंतिम समय में क्या होता है कि कभी कभी नेट नहीं चलता है, कभी कभी साइट नहीं चलता है, जिस कारण से आप लोग फॉर्म अप्लाई करने में छूट जाते हैं और बहुत पछतावा होता है कि यार हमको भी फॉर्म अप्लाई करना था लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए। इसलिए 30 दिन का समय मत देखिए, और आज से ही मतलब फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भरकर तैयारी में लग जाइए। सबको जय हिंद, श्री शिवाय, नमस्ते, बम।